हेलो बच्चा लोग, दिस इज जगजोत सिंह। आपका स्वागत है एक बार फिर से जेटीपी क्लासेस में। आज का टॉपिक है बच्चा जी एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन लास्ट वाली जो वीडियोस थी उसमें हमने स्टार्ट किया था, थोड़ी सी कड़ी उसमें छोड़ दी थी, या थोड़ा सा हमने कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट उसमें ऐड किया था, क्योंकि हम सीरीज चला रहे हैं, सीरीज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। वो इसलिए चला रहे हैं तो क्योंकि बच्चे अगर पिछली वीडियोस को देखकर हटे होंगे तो थोड़ा सा डाउट उनके माइंड में होना चाहिए जब वो इस वीडियो को देखेंगे तब, ताकि उसके साथ इसको वो क्या कर सके, एक ब्रिज बना सके दोनों वीडियोस के अंदर। तो अब उस वाली वीडियो और इस वाली वीडियो में क्या कंट्राडिक्शन होगी, लास्ट वाले टॉपिक्स में हम उसको पढ़ेंगे। कहां पर? एंगुलर एक्सेलरेशन। इसलिए वो थोड़ा सा टॉपिक हमने पिछली वीडियोस में स्टार्ट किया था। क्या कंट्राडिक्शन होगी आप उसको फिर से देखेंगे, जैसे कि पिछली वीडियोस में भी हमने कंट्राडिक्शन छोड़ा था परसों वाली वीडियो के साथ। तो है बच्चा जी एंगुलर एक्सेलरेशन। कॉपी और पेन रखे हाथ में, एक डायग्राम बनाई है, स्टार्ट की है, उसका सेंटर है आर, थीटा एंगल बनाया है, यहां से यहां तक बॉडी मूव करी है, यहां पर उसकी वेलोसिटी है v, और इस तरफ को क्या होता है बच्चा जी, एक्सेलरेशन होती है, और क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है। ये आर है। छोटा सा टॉपिक पिछली वाली वीडियो के साथ जैसे हमने वहां पर पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसको भी साथ इंक्लूड लेकर चले, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि सर अब क्या कुछ अलग से है। नहीं बच्चा जी, ये वही थिंग्स है जो हमने पिछले काइनेमेटिक्स में स्टार्टिंग में पढ़ी थी। तो ये अगर आर है तो बच्चा जी इस साइड को ये हम ऐसे लिखते तो इसको हम डी आर भी तो लिख सकते हैं। ये क्या हुआ, ये पोजीशन वेक्टर हुआ, ये कौन सा हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। तो ये क्या बन गया बच्चा जी, इनका एरो इस तरफ, इधर से एरो इस तरफ, तो ये क्या बना रिजल्टेंट। तो ये क्या बन गया बच्चा जी, आर प्लस डी आर अप्रोक्सीमेटली आर के बराबर, क्योंकि डी आर क्या था, बहुत स्मॉल है। स्मॉल क्यों? क्योंकि बच्चा जी ये क्या होना चाहिए, ये शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा जी, स्ट्रेट होना चाहिए। तो स्ट्रेट छोटे छोटे पार्ट्स होंगे तभी तो स्ट्रेट होंगे। तो वो बच्चा जी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये आर अप्रोक्सीमेटली आर के बराबर ही रहता है। ओके, तो अब ध्यान से समझना बच्चा जी, इसमें अब करने क्या लगे हैं हम। देखो है क्या, हमने पढ़ना स्टार्ट किया था पिछले टॉपिक में, हमने कहां पर छोड़ा था, वो ये था एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन। और वेलोसिटी क्या था, ये था हमारे पास। और इसकी जब हमने इसके ऊपर m इंटू एन वाला फॉर्मूला लगाया था तो बच्चा जी वो क्या बना था, ओमेगा साथ में डी आर बाई डी टी प्लस आर डी ओमेगा बाई डी टी। ओके, तो यहां पर हमने बच्चा जी इसको कर दिया था जीरो, तो जीरो तो आएगा नहीं। और वहां पर हमने जीरो क्यों किया था, क्योंकि स्टार्टिंग पे पहले लेक्चर में हमने बताया था एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती थी। तो वहां पर जो इक्वेशन, जो रिलेशन बनाया था, मैंने उसी को आगे आगे क्या किया, स्टार्ट किया, कंटिन्यू किया। बट इसमें बच्चा जी आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये जीरो नहीं होता है, चाहे वो फिक्स एंड हो चाहे फिक्स एंड ना हो। आई कंट्राडिक्शन ध्यान में रखना, चाहे यहां पर फिक्स एंड हो चाहे ना हो, यहां पर ये वाला बच्चा जी पार्ट, इस वाले केस में ये आर जो है डी आर बाई डी टी, ये जीरो नहीं होता। इस पे प्रॉपर इक्वेशन क्या बनती है, डी आर बाई डी टी मीन्स आर क्या था, आर तो था बच्चा जी ये, डी आर क्या है, डी आर है ये वाला पार्ट, छोटा सा पार्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो बच्चा जी वो क्या होता है, वो होती है वेलोसिटी। इसमें मैंने अभी तक वेलोसिटी लिख लेता हूं और यहां पर लिखूंगा बच्चा जी इसको अल्फा। समझ में आई बात कि अभी ये मैंने क्या किया, अभी कंट्राडिक्शन निकल के आई ना बच्चा जी फिर से। ओमेगा यहां पर आएगा डी आर बाई डी टी, डी आर क्या था, ये छोटा सा पार्ट। अभी ये पार्ट पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि यहां ये भी अगर पहले बताता तो कंफ्यूजन हो जाती, तो इसलिए मैं इसको हमेशा ऐसे लेकर चला। तो वैसे अगर आपने पहले पढ़ा है बच्चा जी, स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने कि यहां से एक वेक्टर इस तरफ, यहां से एक वेक्टर इस तरफ, तो ये बनता है रिजल्टेंट, तो ये एंगल होता है थीटा। तो ये बच्चा जी क्या होगा, अभी किसका पार्ट है ये, एक तरह से मैं इसको x और y एक्सिस बना देता हूं, ये x एक्सिस बन गया, ये y एक्सिस बन गया, ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है। तो यहां से यहां तक मूव करा तो ये बच्चा जी क्या बनता है, ये बनता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये कौन से थे, दो पोजीशन वेक्टर्स थे।
तो वही थिंग बन रही है पूरी, बनी, समझ में आई बात। तो यहां पर बच्चा जी क्या होगा, ओमेगा डी आर बाई डी टी बना v प्लस आर बना डी ओमेगा बाई डी टी बना अल्फा। तो यहां पर डी आर बाई डी टी वी कैसे बना ये समझ में आया। जीरो नहीं लिखेंगे, पिछली वाली वीडियोस के जो एंड टॉपिक था उसमें आप फिर से करेंगे करेक्ट। पिछले वाला जो किया था उसको क्रॉस नहीं करना बच्चा जी, उसके साथ लिखना है। क्रॉस करोगे तो रॉन्ग मार्क एडिशन होगी, क्योंकि जो उसमें चीज मैंने समझानी चाहिए वो आपके दिमाग में है। वो क्या कि आर में चेंजेस नहीं आएंगी, आर सेम रह रहा है। तो वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा जी। उसमें आपने ये बात समझी थी डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो उसमें भी आपने कोई बात समझी, उसको आप क्रॉस नहीं करोगे, उसके साथ लिखोगे कि सर अब इसका अभी जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन है वो ये बन रही है। ऐसे ही वो पिछली वीडियोस को भी आप क्रॉस नहीं करोगे। उसमें जब मैंने लिखाया था आर को पहले लिखना शुरू किया था और वी या फिर अल्फा या ए ये बाद में लिखवाना शुरू किया था, ये ऐसे नहीं करोगे आप। ओके, ऐसे नहीं, उसको क्रॉस नहीं करोगे, उसके साथ लिखोगे। क्लियर? ओके, तो ये बना बच्चा जी डी आर बाई डी टी बन गया वी। तो हमारे पास ये दो थिंग्स आ गई और साथ में ये है, और एक्सेलरेशन बनी है सभी की सभी। तो बच्चा जी यहां पर अभी बन गई है एक्सेलरेशन। ध्यान से अब समझना इस टॉपिक को बच्चा जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने जा रहा है अभी ये। आर है, अल्फा है। अल्फा का मतलब क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन भी कहां पर आएगी, यहां पर ही आएगी। ओमेगा भी यहां पर, अल्फा भी यहां पर और थीटा भी यहां पर। इसका मतलब पिछली वेलोसिटी से अगली वेलोसिटी में अगर आई है चेंज, मींस वेलोसिटी किसी बॉडी की कम से ज्यादा हो गई है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी बच्चा जी चेंज हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन आ रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन आ रही है। बॉडी बहुत पिछली तेजी से अब तेज घूम रही है। ओके, यहां पर ये अल्फा आ रहा है, इसका मतलब मोशन कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो अगर बच्चा जी ये वाली टर्म इंक्लूडेड है तो इसका मतलब मोशन कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, और अगर ये वाली पार्ट जीरो है तो इसका मतलब बच्चा जी कि मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन में, और अब यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन है। तो दो चीजें हैं जिनकी एडिशन हुई है। और डायमेंशन एनालिसिस में हमने पढ़ा था कि वो थिंग्स आपस में ऐड हो सकती है जिनका डायमेंशंस क्या हो, सेम हो। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन है वही इसकी होगी और वही इसकी होगी। तो बच्चा जी ये वाली जो डायमेंशन थी, ये वाली जो थिंग है, ये कहां पर लगती है, ये लगेगी कहां पर, अभी देखो ये है एक ये है और एक ये है, और यहां पर मैंने लिखा था ए, तो ये बना ए। तो ए इसका मतलब ये कौन सी है, ये टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल मींस यहां पर ये लग रही है। ये यहां पर क्यों लगी, क्योंकि मैंने पिछले जो वीडियो था उसमें यही इंक्लूड की थी। तो आपको वहां से इस बात का समझ आ गया था कि ये वाली कहां लगती है, यहां पर, इसलिए वहां पर भी वो लिखना जरूरी था, वो समझाना जरूरी था। तो इसलिए वो वहां पर समझाया कि आर इंटू अल्फा यहां वाली आई। तो इसका मतलब इसको मैं बोलूंगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन है ये वाली कौन सी, टेंजेंशियल। इस सर्कल के जो टेंजेंट की ओर लगती है उसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये बन गई बच्चा जी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये वाली एक्सेलरेशन कौन सी हुई, जो कि चाहे बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करती हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली मूव करती हो, तो ये वाली एक्सेलरेशन कौन सी है भाई। तो इसको तो समझ रहा है हमने कि ये एक्सेलरेशन कौन सी है। तो इसको समझने के लिए फिर से कहां पर चले, इसी के ऊपर। तो इसी के ऊपर कैसे चलेंगे अभी देखो, फिर से एक्स वाई, इस तरफ को है जेड, इधर को क्या था आर, इस तरफ को क्या है, ये वाली टर्म की ओर वेलोसिटी है, वेलोसिटी है इस तरफ को। तो इस तरफ को बचाइए, हमारे पास क्या है, ओमेगा है ना। आर इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, तो ओमेगा इस तरफ या इस तरफ। डन। तो यहां पर इसी को देखेंगे अब हम, ध्यान से समझना बच्चा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग बनने जा रही है अभी ये।
तो इन दोनों के बीच में पहले देख ले बच्चा जी वेक्टर कैसा बनता है। तो हमारे पास अल्फा पहले आता है, आर बाद में आता है, तो इसका मतलब इसका वेक्टर मैं बनाऊंगा तो वो क्या बनेगा, अल्फा साथ में आएगा आर वेक्टर। तो ये बात तो क्लियर हो गई। तो दूसरा ये कौन सी थी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अभी जो दूसरी है ये कौन सी होगी, इन दोनों के बीच में ओमेगा और वी। ओमेगा और वी कौन सा है, ओमेगा और वी है, ये दोनों है ओमेगा और वी। डन, ओमेगा और वी। अगर इन दोनों में देखो, अभी देखो कैसे हो रहा है, ये मूवमेंट इस तरफ को आई, यहां से बच्चा जी मूवमेंट कैसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे मूवमेंट थी पहले आर और फिर वी, क्योंकि वी जिस तरफ को है वैसे ही रहना चाहिए, इस तरफ को, यहां से इस तरफ को, यहां से इस तरफ को, यहां से इस तरफ को। क्यों, क्योंकि v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर है और a इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर है और s इक्वल्स टू थीटा इंटू आर है। तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट्स है सभी। तो इनकी बच्चा जी हम डायरेक्शन को चेंज ना करें, जिस तरफ को इनकी डायरेक्शन बन रही है उस तरफ को हमें रखना पड़ेगा। तो कैसे, अभी ध्यान से देखना मैं कैसे लेकर चलूंगा। फर्स्ट है हमारे पास आर इस तरफ को, ये कैप्स है, ये डायरेक्शन बता रहे हैं, ये इस तरफ को, ओके। तो वी इस तरफ को हुआ, ऐसे हुआ, क्योंकि इसको उसी तरफ रखना पड़ेगा, ऐसे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ऐसे हुआ। तो ये दोनों बना गए डायरेक्शन डब्ल्यू की इस तरफ, तो वो वाली बनी, ये बनी। अभी हम करेंगे ओमेगा और वी वाला केस। ओमेगा और वी वाले केस में क्या होगा बच्चा जी, वी है इस तरफ को, मीन्स वी ऐसे ही रहना चाहिए। तो पहले बच्चा जी अगर मैं ऐसे करूं कि मैं पहले कर दूं वी और बाद में ऊपर को करूं, कि मैं अगर ऐसे करके पहले ऐसे कर दूं फिर ऊपर करूं, तो बेटा जी मैंने डायरेक्शन इसकी क्या कर दी, चेंज कर दी ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चा जी, इसकी डायरेक्शन ऐसे है तो इसकी ऐसे ही रहे, क्योंकि बॉडी जैसे मैं सर्कुलरली घुमा रहा हूं उसकी डायरेक्शन लीनियरली, जहां ट्रांसलेटरी मोशन में चेंज ना हो, वो उसी लीनियर मोशन में रहे। समझे बात। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा जी, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू कैसे, ऊपर को लिया, ओके, ऐसे एरो ऊपर को हुआ, देन इस तरफ को। अभी ये कैसे हुआ, अभी ये क्या आ गया, आर, सॉरी ये आया वी, डब्ल्यू वी। समझे बात कैसे, पहले इधर को, ये बड़ा सीधा हाथ, ये बन गया डब्ल्यू, ऊपर से फिर इस तरफ को सीधा, ये क्या बन गया, डब्ल्यू ओमेगा, फिर इस तरफ को ये क्या बना, वी। तो वी की डायरेक्शन स्पेसिफाई रही ऐसे ही। तो इसका मतलब ये वाली चीज जो इस तरफ को थी वे ऐसे की ऐसे ही रह रही है, डब्ल्यू इस तरफ को ही रह रहा है, और जो हमारे पास ये था वी, ये भी ऐसे गया, वी ये ऊपर वाला, ये भी इस तरफ को हो गया, मीन्स ऐसे। बना बच्चा जी, ध्यान से देखिए, ऐसे बन रहा है। तो ऐसी मूवमेंट के कारण पहले क्या आया, डब्ल्यू, और फिर क्या आया, वी। पहले क्या आया, डब्ल्यू, फिर क्या आया, वी। तो पहले बच्चा जी डब्ल्यू ऐसे है, कैसे करनी मोशन, एंटी क्लॉकवाइज। पहले क्या करेंगे, डब्ल्यू, फिर आएगा वी। तो पहले डब्ल्यू और फिर वी, तो मूवमेंट क्या बनी बच्चा जी, पहले डब्ल्यू फिर वी। ऐसे तो हम जा नहीं सकते क्योंकि बीच में क्या आएगा, आर। तो डब्ल्यू और वी के लिए जाने के लिए हमें मोशन है इस तरफ को। तो ये कौन सा मोशन बना बच्चा जी, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर मोशन बने तो रिजल्ट में क्या बनता था, क्लॉकवाइज ये था के, ये था जे, ये था आई। तो क्या बनता है बच्चा, के इंटू जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई कैप। तो आई का माइनस, आई इस तरफ को पॉजिटिव है तो इसका मतलब इस तरफ को क्या होगा, नेगेटिव। एक्स एक्सिस पॉजिटिव को आई कैप था, तो आई एक्स एक्सिस नेगेटिव की और क्या है, ये वाला।
तो बच्चा जी आर किस तरफ को था, इस तरफ को, तो इसका मतलब नेगेटिव ऑफ आई मींस इस तरफ को, अंदर को। हो गया कि नहीं? कितने बच्चों को समझ आया? ये जो अभी मैंने बात समझाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसको रिपीट करो, बार बार रिपीट करके देखो बच्चा, फिर दिमाग में पड़ेगी। वी की डायरेक्शन ऐसे ही रहनी चाहिए। हमें पहले इस पे चलेंगे फिर इस पे आएंगे, तो इसके लिए पहले हमें इसको ऐसे ही ऊपर करना पड़ेगा और इसकी डायरेक्शन वी चेंज नहीं करेंगे, वी ऐसे ही रहेगी। ओके, अगर बच्चा जी हम इसको ऐसे वी करके ऊपर ऐसे कर देते तो बच्चा जी वी की डायरेक्शन, जो वी की डायरेक्शन थी वो हम चेंज कर गए, ऐसे जाकर ऐसे चेंज हो गई। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। वी जैसे मूव करना चाहता है वी को वैसे ही मूव करवाए, और वी वैसे वी मूव कब करेगा? थोड़ा सा ऊपर जाकर क्या आएगा? डब्ल्यू, डब्ल्यू के ऊपर अब ऐसी मूवमेंट होगी उसकी। ओके, तो उसके लिए बच्चा जी अभी क्लॉकवाइज बनेगा। क्लॉकवाइज बनेगा तो वो इस तरफ को नहीं आएगा, वो इस तरफ को होगा। तो इसका मतलब कि जिस तरफ को आर था उस तरफ को नहीं, उससे ठीक ऑपोजिट तरफ को क्या बनेगा हमारा बच्चा जी? किस किस का प्रोडक्ट? ओमेगा और इसका। इन दोनों का डायरेक्शन किस तरफ को होगी? इस तरफ को। कितने बच्चों को समझ आया? एक हल्का सा पॉज लीजिए, इसको फिर से समझिए बच्चे। और आप इसको और कैसे समझोगे बच्चा जी? एक और तरीके समझते हैं कि मैंने इसी पॉइंट पे लगाना है। मान लो मैंने इसी पॉइंट के ऊपर इस केस को लगाकर देखना है, तो आर इस तरफ, वी इस तरफ, इसका मतलब इसी पॉइंट पे लगा, डायरेक्शन इस पॉइंट पे आएगी ओमेगा की इस तरफ को। ओके, अब इन दोनों केसेस को लगाकर देखें, वी और ओमेगा, वी और ओमेगा, वी तो चाहिए हमें, वी और ओमेगा। वी बच्चा जी इस तरफ को गया, ओमेगा इस तरफ को गया, तो बच्चा जी यहां पर कहीं नहीं लगेगा। लगाना कहां पर है? इसी सर्कल के ऊपर। ठीक है, लगाना कहां पर है? इसी सर्कल के ऊपर। तो उसके लिए बच्चे क्या करेंगे? पहले हम ओमेगा इस तरफ को लगेगा और उसी सर्कल के ऊपर ये क्या लगेगा? क्योंकि मोशन किस पे है? प्लेन पे है, स्पेस पे नहीं है। तो यहां पर लगा और इस तरफ को यहां पर क्या लग जाएगा? वी। तो बेटा जी उसी पॉइंट पे आया ना, ये उसी पॉइंट पर आगे को है, जेड की ओर है, मोशन प्लेन पे है, तो उसी पॉइंट पे लगा, तो ऐसे ये लग गया। तो वह पूरी तरीके से बेटा जी एक तरीके से ये पूरा अभी यहाँ पर सोल्यूशन दे रहा है अपना कि इसी पॉइंट के ऊपर लगेगा। तो वो लगेगा कैसे? हमें पहले ओमेगा रखना पड़ेगा और फिर वी, और इसको हम ऐसे तो जा नहीं सकते एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि बीच में क्या है? एक्स आ रहा है। तो इसको किसी को बाइसेक्ट थोड़ी ना करेंगे हम, इसी को वापस जाएंगे, इसी को वापस जाएंगे तो वो इस तरफ को नहीं आएगी, वो डायरेक्शन इस तरफ को आएगी। तो उसके लिए मैंने पहले समझाया था आपको कि वो डायरेक्शन क्या बनेगी? माइनस ऑफ आई कैप, मीन्स इस तरफ को आ रहा है तो इस तरफ को वो बनेगी, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ को बन गई। तो बच्चा जी वो डायरेक्शन, अभी ये क्या था? तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? ओमेगा साथ में ई, ऐसे। तो ये बच्चा जी बन जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये वाली एक्सेलरेशन जो टूवर्ड्स द सेंटर एक रेडियल कंपोनेंट बनाते हुए टूवर्ड्स द सेंटर की ओर लग रही है, तो बच्चा जी उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल का मतलब जो सेंटर को बता रही हो कि सेंटर किस तरफ को है, तो इसका मतलब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? जैसे कोई भी बाइक या कोई कार या कोई भी व्हीकल अगर टर्न ले रहा हो, ठीक, कोई टर्न ले रहा हो वैसे, तो वो कितनी स्पीड पर टर्न करे? अब वो टर्न लेगा ऐसे, तो बच्चा जी हो सकता है कि गाड़ी ऐसे पलट जाए, ऐसे टर्न लेते लेते पलट जाए। क्यों? अगर स्पीड हद से ज्यादा होगी तो बच्चा जी क्या होगा? वो ऐसे गाड़ी आगे को पलट जाएगी। इस तरीके से टर्न नहीं करेगी, गाड़ी आगे पलट जाएगी। तो इसका मतलब कोई चीज ऐसी है जो गाड़ी को ऐसे पलटने नहीं दे रही, उसको ऐसे रख रही है, सेंटर की ओर रख रही है। अभी ऐसे वो टर्न ले रहा है तो यहां पर सेंटर हुआ ना, कोई टर्न ले रहा है ऐसे व्हीकल या कोई गाड़ी ऐसे टर्न ले रही है, तो बेचारी इसका मतलब ऐसे जाती जाती गाड़ी आगे इस तरफ को पलटना चाहिए। इसका मतलब इसके सेंटर की ओर कोई चीज है जो गाड़ी को पकड़ कर रख रहा है। तो बच्चे सेंटर की ओर कौन सा फोर्स लगता है? जो सेंटर की ओर अभी फोर्स लगेगा उसको हम बोलते हैं बेटा जी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की ओर लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो क्या होगा? F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होगा? उस गाड़ी का मास,
और एक्सेलरेशन क्या होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस तरह को लगती है, सेंटर को, और जिस तरह को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी और जिस गाड़ी के ऊपर लग रही होगी तो उसी पे डिपेंड होगा कि उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आएगा, जो कि गाड़ी को पलटने नहीं देगा, वो गाड़ी को अंदर की ओर रखेगा ताकि वो सेंटर की ओर लग सके एक फोर्स, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये आएगा हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो फिर ए क्या बना, ये बन गया। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया बच्चा जी, क्या बनी चीज, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इसको यहां पर लिख दें अभी। तो ये बना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये बनी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इन दोनों के बीच में भी एंगल ओमेगा और वी के भी एंगल दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री है। तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं, इस वाले की बात लेकर चलूं, तो ये भी क्या बनेगा, ओमेगा इंटू वी, साथ में आएगा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा इंटू वी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये वाली, ये क्या बनी, ओमेगा इंटू वी, और ओमेगा इंटू वी का और फॉर्मूला हम लेकर चले तो वी की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इंटू आर, तो बन गया ओमेगा स्क्वायर साथ में आर। ओके, और क्या बनेगी, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो वो क्या बनेगा बच्चा जी, वी अपॉन आर। तो एक वी अपॉन आर, तो साथ में वी भी है तो भी बना क्या, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये बनते हैं बच्चा जी क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूलास। ये कौन सा हुआ जब हम रोटेशनल को केस को कंसिडर कर रहे हैं, और ये कौन सा हुआ जब मैं लीनियर को केस को कंसिडर कर रहा हूं, क्योंकि ये क्या है, ये रोटेशनल का कंपोनेंट है ओमेगा और ये लीनियर का है, कौन सी वेलोसिटीज है। ओके, तो ये वाला कब आएगा, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, तभी तो ये वाली आगे से ज्यादा स्पीड तेज होगी या कम होगी। तो वो वाली क्या है, सिंपल ये बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है सेंटर की ओर, कि जो गाड़ी जा रही है वो पलटेगा। ओके, वो पलट खाई ना करे। और ये दोनों केसेस हो गए हमारे पास। अब और इसका क्या बनेगा बच्चा जी, अल्फा है साथ में है आर। तो अल्फा भी बच्चा जी क्या है, अल्फा और आर के बीच में एंगल क्या है, अल्फा किस तरफ है बच्चा जी, इस तरफ को जेड की, और आर किस तरफ है, इस तरफ को। दोनों के बीच में एंगल क्या आया, इस तरफ को एंगल आया 90 डिग्री। 90 डिग्री इसका मतलब टेंजेंशियल इस तरफ को आ रही है। तो ये भी क्या बनी, टेंजेंशियल क्या बन गया, अल्फा इंटू आर हो गया। ओके डन। तो इसका मतलब दो तरीके की एक्सेलरेशन बनी, कौन कौन सी, एक बनी यहां से इस तरफ को, उसे बोलेंगे एसी, एक बनी इस तरफ को एटी। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बच्चा जी, कुछ इस तरफ को अंदर को होगा ना। वैसे बॉडी मूव कर रही थी बच्चा जी इस तरफ को, बॉडी ऐसे मूव कर रही थी, एक इस तरफ को भी लग रही, इसका मतलब बॉडी ऐसे नहीं, बॉडी थोड़ी सी अंदर की ओर मूव करनी शुरू करेगी, कोई एंगल बना लेगी यहां पर। ओके, तब क्या होगा, बॉडी एक इस तरफ, बॉडी ऐसे मूव कर रही है, बॉडी ऐसे मूव, इसका मतलब बॉडी अंदर को मूव करेगी कुछ एंगल बनाकर। तो अच्छा जी बच्चा जी, फिर रिजल्टेंट क्या बना, ये ऐसे बनेगा। तो रिजल्टेंट बच्चा जी क्या बनेगा हमारे पास, इसका और इसका। इसका मतलब बॉडी ऐसे नहीं, बॉडी थोड़ी अंदर को मूव करेगी, डिपेंड है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी है। तो वो बच्चा जी फिर क्या बनेगी रिजल्टेंट हमारे पास, रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट एक कौन सा है, ओमेगा स्क्वायर साथ में आर है, और दूसरा कौन सा है, अल्फा स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर बनेगा ना। ये कौन सा है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट ये बनेगा। तो 90 डिग्री तो एंगल है, दोनों के cos 90 आएगा, साथ में रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगाया, एक ये दूसरा है, ये अंडर रूट इधर स्क्वायर गया, प्लस 2ab साथ में cos 90 की वैल्यू 0, तो लास्ट में टर्म 0 होगी, तो हमारे पास ये दोनों चीजें बची। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा एक्सेलरेशन का। तो क्लियर होगा, ये थिंग्स भी हमको क्लियर है। तो ये क्लियर होगी। इसके बाद बच्चा जी एक ही चीज बाकी है, वो कौन सी है कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। वो आपको पता चल चुका है पहले कि अगर यूनिफॉर्म हो तो बच्चा जी उसमें अकेला यही चीज होती है जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, जो कि बॉडी को ऐसे घुमाती है बस। और ज्यादा, और ये भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्पीड को गेन अप नहीं करवाएगी, ये सिर्फ बैलेंसिंग बनाकर रखती है। और ये जो अल्फा जब आएगा तभी पता चलेगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं है। अगर आ गया तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। ठीक है, अगर अल्फा की वैल्यू है कोई फाइनाइट वैल्यू है तो इसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसका मतलब बॉडी तेजी से घूम रही है पहले से ज्यादा स्पीड पे, अल्फा की वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है कि ये यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, और इसका मतलब ये सिर्फ
बैलेंस बनाकर रखी है और कुछ नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। दूसरी एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है। तो ये बच्चा जी आपका हो जाएगा। इसके बाद आप एक छोटा सा काम है बच्चा जी, वैसे तो कुछ भी नहीं है, वो हमारे पास इसी को कन्वर्जन करनी है काइनेमेटिक्स की लीनियर इक्वेशन को, किसमें, रोटेशनल में। तो वो हमारे पास था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा कौन सा था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और थर्ड था हमारे पास v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। तो यहां पर क्या बनेगा, रोटेशन में जाकर ये बनेगा ओमेगा फाइनल माइनस इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस एक्सेलरेशन क्या बनेगी, अल्फा साथ में आएगा टी। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी ये क्या बनेगी, एस है थीटा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर। और तीसरी क्या बनेगी, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा साथ में थीटा। क्लियर, बात आपको समझ में आई, ये इक्वेशंस बन जाएगी रोटेशन की। तो बहुत बड़े लेक्चर थे बच्चा जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो हमने आज पढ़ा। एक टॉपिक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यूज थी हमने ये भी निकाली है। एक और तरीका है इसको निकालने का, वो हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन में इन सर्कुलर डायरेक्शन, एक अगले टॉपिक अगली क्लास में। छोटा सा क्लास होगी बिल्कुल बच्चा जी, 5-10 मिनट की, वो हम क्लास बाद में लगाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, खुश आ रहे हैं, बाद में परिवार में बैठे, परिवार के साथ बैठे, परिवार को आपकी जरूरत है, आपको परिवार की जरूरत है। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बच्चा जी आपको पता है क्या करना है। बाय बाय, बेल आइकन दबाकर।